गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता ही है कि मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करी है मनोहर पांडे से पढ़ाने के लिए। उसी तरह से मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट करी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है हिस्ट्री का और इसमें मैं इंटरनेशनल मूवमेंट से शुरुआत करूँगी। ओके। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि इंटरनेशनल कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है, कहाँ पर? बॉम्बे में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरुआत आप यहाँ से करोगे कि कब फॉर्मेशन होती है हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस की? 28 दिसंबर 1885। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे। किन्होंने करी है? तो एलन एक्टवन ह्यूम जो थे उन्होंने जो है फॉर्मेशन करी है हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस की। ओके। जो बॉम्बे में हुई है इसकी फॉर्मेशन। ओके। एलन एक्टवन ह्यूम जो थे वो कौन थे? वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और जो पहली मीटिंग हमारी यहाँ पर, बहुत सारी मीटिंग हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस की हुई है, आपको पता है बहुत सारी, लेकिन हम इसमें सिर्फ याद रखेंगे वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। फर्स्ट मीटिंग जो है उसको प्रिजाइड करने वाले थे उमेश चंद्र बनर्जी। ओके। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंटरनेशनल कांग्रेस के। इस तरह से क्वेश्चन आता है। और पहली मीटिंग जो है वो 72 डेलीगेट्स ने जो है वो अटेंड करी थी, ठीक है। इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में आपको मेन चीज़ें पता लगी। इसके अलावा आपको बस एक बात याद रखनी है कि इंटरनेशनल कांग्रेस से पहले दो पार्टीज थी हमारे यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी प्लस इंटरनेशनल यूनियन थी। इंटरनेशनल यूनियन को भी एलन ऑक्टोवन ह्यूम ने ही बनाया था 1884 के अंदर, और 1885 में इन दोनों को मर्ज करके हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो बन जाती है, ठीक है। मेन आपको इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में ही याद रखना है। लेकिन अगर सवाल इस तरह से आता है कि इंटरनेशनल कांग्रेस जो है वो किन दो पार्टीज को मर्ज करके बनाई गई थी, तो वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस इंटरनेशनल यूनियन को मर्ज करके 1885 में एलन एक्टवन ह्यूम ने इंटरनेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन करते हैं। ओके। और जो पहले प्रेसिडेंट थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर। दैट्स इट। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहली मीटिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ था कि पहली मीटिंग जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस की कहाँ होनी थी? तो वो पुणे में होनी थी। लेकिन पुणे में किस तरह से कॉलरा जो है वो वहाँ पे फैल जाता है, तो इसकी वजह से जो उनको मीटिंग है वो शिफ्ट करनी पड़ती है बॉम्बे के अंदर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी पहली महिला थी, पहली फर्स्ट वुमेन जो ग्रेजुएट हुई थी? वो थी हमारी कदाम्बरी गोंगली। कौन थी? कदाम्बरी गोंगली जो थी वो पहली वुमेन थी जो ग्रेजुएट हुई थी। और वो कहाँ से ग्रेजुएट हुई थी? वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। और उन्होंने कांग्रेस का सेशन 1889 का जो हुआ था उसको इन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। ये समझ आ गई। और अब बात करते हैं सेफ्टी वेल्थ थ्योरी क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी वेल्थ थ्योरी क्या है। तो सेफ्टी वेल्थ थ्योरी की अगर हम बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एलन एक्टिवन ह्यूम जो थे वो हमारे भले का काम कर रहे थे, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस बनाई ताकि जो यहाँ के पढ़े लिखे इंडियंस हैं वो मिले, वो बातें करें, वो कुछ मतलब प्लान्स बनाए, है ना। तो इसलिए इन्होंने ये बनाई। लेकिन ये बात कैसे हम लोग समझ आते हैं कि एक ब्रिटिशर होके वो इंडियंस का भला कर रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली इनको ये डर था, मतलब हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि इन्होंने एक सेफ्टी वेल थ्योरी बनाई है। उसका मतलब ये था कि इन्होंने खुद, मतलब ये ब्रिटिश ये सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद से एक कॉन्फ्रेंस बनाई, मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने बनाई। वो इसलिए इन्होंने बनाई ताकि ये जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं ये खुद से कोई पार्टीज़ ना बनाना शुरू कर दे, है ना। खुद से कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कुछ करना शुरू ना कर दे। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद से ही, खुद एलन एक्टिवन जो इसके जो है ऑर्गेनाइजर हैं, है ना, तो इन्होंने खुद से ही जो है यहाँ पर एक पार्टी बना दी, इंटरनेशनल कांग्रेस इन्होंने बना दी, ताकि जो इंडियंस हैं वो इसके अंदर जो है वो बंधे रहे, है ना। तो इसलिए जो है हिस्टोरियंस इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी वेल्व थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी किस बंदे से मतलब एसोसिएट है, ठीक है ना, किस बंदे के लिए है? तो ये हमारी बोला जाता है जो इंटरनेशनल कांग्रेस बनाई थी एलन एक्टवन ह्यूम ने, तो इसलिए हिस्टोरियंस ने इनको बोला था कि इन्होंने क्या बनाई है? एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी है, ठीक है, ताकि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो अगर उनके अंदर जो डिसकंटेंट है ना, उसको जो है इन्होंने कम करने के लिए जो है इन्होंने ये बनाई थी। ओके। उसके बाद बात करते हैं कि अब अगर हमने अब बन गई इंटरनेशनल कांग्रेस, है ना, तो लोग जुड़ गए यहाँ पर। पहली मीटिंग के अंदर 72 डेलीगेट्स थे, हमने वैसे पढ़ा, है ना। तो अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कहीं ना कहीं अपोज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये हजम नहीं हो रही थी बात कि ब्रिटिशर्स क्यों हमारा भला करेंगे, है ना। तो कुछ थे, जैसे कि हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, तो ये अपोज कर रहे थे। राजा शिव प्रसाद थे जो हमारे बनारस के, वो अपोज कर रहे थे। लॉर्ड डफरिन जो थे वो वॉइस रॉय थे उस टाइम पे जब हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस बनती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ द इंडिया व्हेन इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर्म? तो वो
वो थे हमारे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इस तरीके को याद रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी और वो डफर थे कोई, है ना, ऐसे मतलब ये सब याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो उस टाइम पे थे हमारे लॉर्ड डफरिन हमारे वाइसरॉय थे जिस टाइम पर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो थी दो हमारे यहाँ पर पार्टीज हुआ करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करती थी। उन दोनों को मर्ज करके 1885 में 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। फॉर्म करने वाले एलन एक्टिवन ह्यूम थे, जिनको हम ए.ओ. ह्यूम भी बोलते हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर बॉम्बे के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। पहले प्रेसिडेंट जो है वो मेचंद बनर्जी होते हैं और पहली मीटिंग जो है वो 72 डेलीगेट्स जो हैं वो अटेंड करते हैं। पहली मीटिंग इनकी पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में कॉलरा फैल जाता है, इसलिए उसको बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा। कदाम्बरी गोंगली जो है वो पहली वुमेन ग्रेजुएट हुई है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और उन्होंने 1889 का जो कांग्रेस सेशन है उसको अटेंड किया था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे इन्होंने कहा था कि ये एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी है किसकी, एलन एक्टिवन ह्यूम की। और कुछ लीडर्स जो थे वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज कर रहे थे, उनका नाम जो है वो आपको याद रखना है, तीन ही मेन है, एक थे सर सैयद अहमद खान, एक थे हमारे शिव प्रसाद जो बनारस के थे और लॉर्ड डफरिन जो है उस टाइम के वाइसरॉय थे हमारे जिस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो ये क्विक डाइजेस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको सभी की सभी सेशंस अगर आपको याद नहीं होते, लेकिन आपको ये मेन सेशंस जो हैं वो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो बात करते हैं हम पहले प्रेसिडेंट कब पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो मेचंद बनर्जी। बहुत आसान है, दो बारी मैंने आपको बता दिया, अब याद हो गया होगा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो वो एनी बेसेंट थी। ये 1917 का सेशन हुआ था, उस टाइम पे हमारी एनी बेसेंट थी, कलकत्ता के अंदर सेशन हुआ था, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी बाकायदा, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जितना बुक पे है पहले वहाँ से पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसके, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट प्रेसिडेंट पता लग गया, वो मेचंद बनर्जी थे। पहली वुमेन प्रेसिडेंट 1997 में कलकत्ता सेशन हुआ था तो एनी बेसेंट थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा जाता है। पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे हमारे जॉर्ज यूल थे, ठीक है। पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो हमारी एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो सरोजिनी नायडू आ जाएगी, ठीक है ना। तो गांधी जी जो है वो किस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट बने थे, वो 1924 के अंदर जब बेलगाम का सेशन हुआ था उस टाइम पर गांधी जी बने थे। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो वो 1929 के अंदर लाहौर सेशन हुआ था जिस टाइम पर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो बने थे 1938 के अंदर, इवन की 39 के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। 38 के अंदर हरिपुर में हुआ है और 1939 के अंदर त्रिपुरा के अंदर हुआ। अभी चीज़ें आपको ये याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। तो जेबी कृपलानी जो थे ये हमारे INC प्रेसिडेंट, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई, मुझे लगता है ये इतना पोर्शन तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अब बात करते हैं हम, अब आपने चीज़ें देखी होगी, मॉडरेट फेज था, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो मॉडरेट, पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है। देखो जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, अब कोई भी क्लास है हमारी, ठीक है ना, तो क्लास में कुछ बच्चे अलग तरीके के होते हैं, है ना, कुछ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मॉडरेट होते हैं और कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। बस यही बात है यहाँ पर कि हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मेंटालिटी के लोग थे, ठीक है। कुछ मॉडरेट से, अब जो मॉडरेट से वो कहते थे कि हमने उनके अंदर नेशनल यूनिटी थी, है ना, वो कोई रिलीजन में, कास्ट में, मतलब इस तरह से भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमने अगर इंडिपेंडेंस लेनी है तो वो पीसफुल तरीके से लेनी है। तो गांधी जी भी हमारे एक तरह से मॉडरेट के अंदर ही आते थे, ठीक है ना। तो ये चाहते थे कि पीसफुल तरीके से हम, है ना, कोई प्रोटेस्ट ना करें, हम उस तरीके से ना वायलेंस ना फैलाएं, तो उस तरीके से हमें क्या मिल जाए यहाँ पर, आज़ादी मिल जाए, ठीक है ना। तो मॉडरेट्स, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो यहाँ पर फेवर नहीं करते थे, वो कहते थे कि हमें लड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये बस इतनी सी बात है, इसलिए ये जो मतलब अलग अलग जो है इनके ग्रुप्स बन गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे, ये पीसफुल तरीके से चलते थे, है ना। तो ये मॉडरेट्स की वजह से ही इन्होंने जो है कुछ मतलब इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उन्होंने किए, है ना, धरने वगैरह ये देते थे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का जो है वो इनकी वजह से पास हो जाता, जिसके अंदर क्या था कि कुछ मेंबर्स जो थे, इंडियंस मेंबर्स जो थे, उनको अलो कर दिया था कि वो इनडायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। इनडायरेक्टली जो है वो इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आपने कोई काम करना है ऑफिशियली, ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो कुछ इनडायरेक्टली इलेक्ट थे, कुछ थे लेकिन ज़्यादा नहीं, और इनडायरेक्टली हम उनको इलेक्ट किया जा रहा था, है ना। सो ये इस तरह से आगे
लेकिन उनकी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो नहीं बनाई जा रही थी ना, ऑफिशियली नहीं, मतलब इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपको इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगी। जिस टाइम पर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन काउंसिल एक्ट का क्या रोल था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ये मॉडरेट्स के की वजह से ही इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का जो है यहाँ पर पास हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने अलो किया इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। सो लेकिन उनको ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड की थी। अब देखो यहाँ पर मॉडरेट लीडर्स जो है वो कौन कौन थे हमारे यहाँ पर। मेन नाम मैं आपको सारे पढ़ के बताऊंगी, ठीक है, आप एक बार सुन लीजिएगा, लेकिन आपको सारे नाम याद नहीं करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एओ ह्यूम मॉडरेट, दादा भाई नावरोजे, बदरुद्दीन तैयब जी, एमजी ननाडे, उमेश चंद्र बनर्जी, एसएन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सी शंकरन नायर, एमएम मालवीय, वीएस श्रीनिवासन शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, ई दिनेश वाचा, आरएस बिहारी घोष, ओके, रास बिहारी घोष, मनोहर लाल घोष, पी आनंद चालू, सी वाई चिंतामणि, आर सी दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, के टी तेलंग, मधुसूदन दास और रहीमतुल्ला एम सियानी। तो ये सारे बंदे जो थे ये कौन थे हमारे मॉडरेट से। इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, बाकी वाले नहीं पूछे जाते इतने इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, ठीक है, तो मॉडरेट फेज आपको याद रखना है 1885 से लेकर के 1905। इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम पे हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है तब से लेकर के जब तक हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है तब तक जो है वो यहाँ पर क्या चलता है, मॉडरेट का फेज चलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब पार्टीशन, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि पार्टीशन के बाद भी जो है क्या हुआ कि इन्होंने पार्टीशन कर ही दी है ना, तो 1905 से लेकर के 1917 तक हमें यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो देखने मिलता है। ये पहली बात तो यह है, ये इनके जो मॉडरेट्स थे है ना, तो मॉडरेट्स के ये जो मेथड्स थे है ना, जिस तरह से ये करते थे पीसफुल जो है एजिटेशन करते थे, उसके ये खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे, एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। ये कहते थे कि हमें लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, जैसे कर्जन का यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 के अंदर, ठीक है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था 1904 के अंदर। ये सिर्फ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको डीप में नहीं पढ़ना, आपको बस इतना याद रखना है कि कर्जन का यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अंदर आया था, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है ये क्या थे, अपोज करते थे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या हो रहा था, देखो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इससे क्या हुआ कि जो फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। तो इसलिए जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इन चीज़ों को अपोज करते थे, ठीक है। सो ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हमने पढ़ लिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका मेन फोकस क्या होता था, वो कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। स्वदेशी का मतलब क्या होता कि यहाँ पर बनी हुई चीज़ों को आपने अपनाना है और जो फॉरेन गुड्स हैं उसको हम बॉयकॉट करेंगे। मतलब ये बिल्कुल ही खिलाफ थे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि हम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स जो है यहाँ चलें, क्योंकि उनको हमें बॉयकॉट ही करना पड़ेगा तभी हमें आज़ादी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनका मैथड भी सही था, ठीक है। तो मॉडरेट समझते थे कि हम पीसफुली जो है हम जीत लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सिर्फ पीसफुली आप चीज़ें नहीं जीत सकते। और ये दोनों चीज़ें जो है आपको एक साथ ही लेनी पड़ेगी तभी आज़ादी मिल सकती थी, ठीक है। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, इन्होंने स्वदेशी को अपनाया और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े हैं, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सर अरबिंदो घोष, चक्रवर्ती बोस, टी प्रकाशम, एच चिदम्बरम पिल्लाई। तो ये सारे बंदे जो थे ये मॉडरेट फेज के थे, ठीक है ना, मॉडरेट्स थे, ठीक है। ओके, सो ये दे वांट टू टेक द मूवमेंट आउटसाइड द बंगाल, और ये बंगाल के बाहर भी मूवमेंट को लेना चाहते थे, ठीक है। सो यहाँ तक पता लग गया आपको मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, क्या था, किस तरह से इंटरनेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या किया इन्होंने, अब ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आ गई थी कि ये लोग जो हैं ये मिल गए हैं साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ये लगाते थे, तो इन्होंने सोचा हम इनको डिवाइड करेंगे। तो बंगाल जो है ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट हुआ करता था हमारे इंडिया का, तो इन्होंने सोचा हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। इससे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। ओके, सो इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। हमारा बंगाल बहुत बड़ा था, जो इस तरह से बंगाल जो था उसको इन्होंने ईस्ट बंगाल में एक ईस्ट बंगाल बनाया और असम के अंदर बांट दिया, है ना।
तो जो रेस्ट ऑफ द बंगाल जो बचा था, मतलब बंगाल को वैसे तो इन्होंने 2 हिस्सों में मांगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया, और ईस्ट बंगाल को और असम को, इन दोनों को भी इन्होंने अलग कर दिया। तो इन्होंने ये 16 अक्टूबर, क्वेश्चन ये आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो किस वक्त हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1905 का दिन आपको याद रखना है कि इस दिन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो होती है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था ये मतलब इन्होंने सफाइयाँ जो है ब्रिटिशर्स ने वो ये दी थी कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोविंस है, उसको गवर्न करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन मकसद था वो हम सब जानते हैं कि इन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम्स को जो है डिवाइड कर दिया था यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा मुस्लिम्स रहा करते थे। आज भी अगर आप देखो कि जैसे बांग्लादेश जो है वो बन गया है इस टाइम पे, है ना, और असम जो है इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, मुस्लिम्स रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो अलग कर दिया, और जहाँ पे हिंदू की, जैसे वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो जहाँ पे हिंदूज़ की थी वहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पार्टीशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। इस तरह से इन्होंने लोगों को डिवाइड करके कर दिया, है ना। कुछ लोग जो थे वो अपोज कर रहे थे, एक्चुअली पार्टीशन को तो हर एक बंदा जो है वो अपोज कर रहा था कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जमींदार, मर्चेंट्स, लायर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन जो है वो भी आई थी हमारे यहाँ पर, वो कहते कि नहीं, ये अपोज कर रहे थे कि नहीं पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ कि पार्टीशन क्यों की जा रही है, लेकिन इन्होंने कर दी, ठीक है। तो इस तरह से होगी इन्होंने डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स का मेन क्या पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल करने की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इंडियन टेरिटरी को डिवाइड करके, बंगाल को डिवाइड करके, इन्होंने मुस्लिम्स जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वो अलग बना दिया, ईस्टर्न पार्ट जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी बना दिया, और वेस्टर्न पार्ट जो है हिंदू मेजॉरिटी बना दिया, ठीक है। तो लेटर तो आपको पता ही है कि ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट जो है वो बांग्लादेश बन गया है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उसी टाइम पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये पहले बंदे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट रिसेप्टेंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन इंडिया, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो बंगाल का नेशनल सॉन्ग जो है अमार सुनार बंगला, है ना, हमारा नेशनल एंथम भी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। तो अमार सुनार बंगला जो है ये इसको अडॉप्ट किया गया 1971 में, जिस टाइम पर हमारा बांग्लादेश बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश जो है वो 1971 में होती है। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान से लिबरेट होके, ओके, तो उस टाइम पे जो है ये इनको अडॉप्ट कर दिया जाता है। अमार सुनार बंगला आज भी इनका क्या है, नेशनल सॉन्ग है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन तो होगी। अब पार्टीशन के लिए यहाँ पर क्या हो रहा था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चलाई जा रही थी। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो कब इनिशिएट होती है, ठीक है। जैसे ही इन्होंने ये बोला ना कि इन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी कि हम पार्टीशन करेंगे, उसी टाइम पे 7 अगस्त 1905 को यहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एजिटेशन होता है। यहाँ पर टाउन हॉल, क्वेश्चन पूछ जाता है कहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन आता है कि टाउन, आंसर आता है टाउन हॉल इन कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल से ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट होती है, ठीक है। सो और ये पार्टीशन लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आपको याद रखने हैं, ओके। सो 1905 के अंदर हमारी पार्टीशन हुई। क्वेश्चन पूछ जाता है जिस टाइम पे हमारी पार्टीशन हुई उस टाइम पे सेशन इंटरनेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था, तो बनारस सेशन हुआ था 1905 के अंदर, और इसके और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सॉरी, ओके। सो 1905 के अंदर बनारस का सेशन हुआ, उस टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि पहली बारी स्वदेशी की कॉल जो है वो कौन से सेशन में दी गई थी, तो बनारस का सेशन हुआ था, उस टाइम पे पहली बारी स्वदेशी की कॉल जो है वो दी गई थी, मतलब स्वदेशी अपनाओ, है ना, और बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को INC जो है इनकी मीटिंग होती है, और ये कहते हैं कि ब्रिटिश गुड्स को जो है वो हमने बॉयकॉट करना है, ठीक है, ओके। सो बात करते हैं स्वदेशी एंड बाइकआउट। तो ये वो मूवमेंट भी हमारी चलती है, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट हम इसको कहते हैं। 1905 से लेकर के 1908 तक जो है ये मूवमेंट चलती है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि हमने स्वदेशी को अपनाना है, और जो ब्रिटिश के गुड्स हैं उसको हमने क्या करना है, उसको हमने बाइकआउट करना है। तो ये इसलिए इन्होंने चलाई थी क्योंकि ये पार्टीशन कर रहे थे, तो पार्टीशन के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। सो इसमें था कि आपने सेल्फ रिलायंस बनना है, मेन फोकस ये था कि आत्मशक्ति, है ना, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर, अभी भी बात करते हैं हम इसके बारे में। तो उसके लिए जो है इन्होंने चढ़ाई थी ये, ठीक है। सो ये जो हमारे BC पॉल थे, यानी कि बिपिन चंद्र पाल और चिदम्बरम प्लाई जो थे, इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने वंदे मातरम मूवमेंट जो है इन्होंने वंदे मातरम मूवमेंट जो है इन्होंने मद्रास के अंदर चलाई थी, ठीक है। BC पॉल और चिदम्बरम प्लाई जो है इन्होंने वंदे मातरम मूवमेंट जो है यहाँ पर चलाई थी। ये कहीं ना कहीं यही था कि हम अपोज कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन जो है वो कर दिए, उसको अपोज करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर चली। तो मेन आपको याद रखना है कि स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो है 1905 से 1908 के अंदर चलाई गई थी, जिससे हम क्या करते हैं, हम ब्रिटिशर्स के गुड्स जो है उसको बाइकआउट कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, ओके। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है इन्होंने पंजाब के अंदर मूवमेंट चलाई, ठीक है। और सैयद हैदर रजा जो है ये दिल्ली में चलाई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब के अंदर स्वदेशी मूवमेंट किसने चलाई, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने चलाई, ठीक है। और मद्रास के अंदर BC पॉल ने और चिदम्बरम प्लाई ने चलाई, और दिल्ली के अंदर हैदर
सर ने चलाई। ओके। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फेल क्यों हुई, ठीक है। सो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फेल इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर रही थी, क्योंकि हर जगह पे नहीं फैली हुई थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1907 की बात है, पार्टीशन के 2 साल के बाद की ही बात है, कि जो हमारे मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये दोनों अलग अलग हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे ना। सूर्य सेशन हुआ था 1907 के अंदर। उस टाइम पे ये जो है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स के जो मेथड्स थे वो नहीं अच्छे लग रहे थे, तो इस तरह से ये स्प्लिट हो गए थे, ठीक है। और कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है। और कोई लीडर भी नहीं था, इसलिए भी फेल हो गया, ठीक है। और उसी बीच में क्या होता है कि जैसे ही पार्टीशन होती है, पार्टीशन के बाद में जो है 1906 के अंदर ही हमारी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ द आगा खान। आगा खान लीडर होते हैं, नवाब सलीमुल्लाह होते हैं ढाका से, और नवाब मोहिन उस मलिक, ठीक है। मोहिन उल मलिक जो हैं वो होते हैं हमारे यहाँ। इन तीनों बंदों का नाम आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है वो कहाँ पर हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। कौन कौन थे साथ में लीडर इसके, आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे, और नवाब मोहिन उल मलिक थे, ठीक है। तो इस लीग ने जो है, मुस्लिम लीग ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, तब से ही चाहते थे। तो इन्होंने जो है सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। और साथ में अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट को, अपोज किया, स्पेशल सेफगार्ड्स इन्होंने मांगे, और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। शायद थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे समझाना था यहाँ तक कि मुस्लिम लीग तक आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। सो ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।